हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि आपको मैं मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं, जो भी मेरा लेवल है और जो भी मेरे को आता है। साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है, जो भी आपका चलते रहता है, उसके मतलब वो सब सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ जो चीज़ें चलती रहती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और जो भी मैं कहीं कुछ सीखता हूँ और जो कुछ लगता है कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, आप देख ही रहेंगे कि मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है। तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और मैं खुद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं और अपने माध्यम से आपको भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं। तो अभी जो है जॉब का तो प्रॉब्लम है ही, और जब तक आपको आपके मनपसंद जॉब जब तक आपको नहीं मिल जाता, माइंड जो है वो स्टेबल आपका जो है वो मेरा क्या किसी और का भी जो है स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको माइंड को स्टेबल करना है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। इस केस में आपको जो है जल्दी से जल्दी आपको जो है एक क्या करना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा। जैसे ही आप एक जॉब ले लीजिएगा, कहीं पर भी आप स्टेबल हो जाइएगा, उसी में आपका जो है आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, और फिर आप जो है वो मतलब एक तरीक़ा से आप सेटल हो जाइएगा, आपका लाइफ पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। तो बस मोटिव यही है कि आप जल्दी से जो है कहीं पर भी आप जो है एक अपना पार्टिकुलर जॉब जो चीज़ लेना चाहते हैं आप जल्दी से लीजिए। और उसके बाद आपको जो करना है और भी जो पार्टिकुलर बड़े एग्जामिनेशन को टारगेट करना है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो थोड़ी सी हो गई आपकी मोटिवेशन की बात। आज जो हम लोग बात करेंगे वो जो है वो DSSS जो है। आपको पता है कि DSSS की वैकेंसी आनी है, लेकिन आनी है इसकी बातें मतलब कुछ वैकेंसी आ गई है, कुछ वैकेंसी आनी है, और बहुत जल्द आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। EMRS की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। इस पर आपको कुछ कोर्ट वोट का केस को कुछ आया था, तो ऐसे कुछ सुनने में न्यूज़ आ रहा है कि वो जो चीज़ थी वो क्या थी, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्या थी, फॉल्स थी या ट्रू थी। इस पर कोई ऑथेंटिक जो है वो मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। होता क्या है कि कोई भी एक बात होती है और इस टाइप का जो भी वीडियो होता है, कोर्ट केस या कंट्रोवर्सी वीडियो, आप उस पर वीडियो बना के डाल दीजिए, उस पर अच्छे खासे व्यू आपको जो है मिल जाते हैं। तो कंटेंट के वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। कोर्ट केस हो गया या फिर कोर्ट स्टे हो गया या कुछ वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ आपका जो प्रॉब्लम टेक्निकल चीज़ हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी शेयर की जाती है। तो ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, अभी तक उसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहिए, इसके एग्ज़ाम आपके होंगे। और स्टेट वैकेंसी के बारे में भी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग बात करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, और आपके साथ सारे पॉइंट को मैं बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा और आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगा। EMRS TGT PGT वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस। जैसे कि आपको पता है कि EMRS के TGT मतलब टीचिंग की बात करें तो आपको पता है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो होते हैं वो आपका जो है वो आपके ये 6 to 12 तक होते हैं। और इसमें जो है आपके ये 6 to 12 तक होते हैं, और इसमें TGT की और PGT की वैकेंसी आती है। PRT की वैकेंसी नहीं आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 to 5 क्लास नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ के बच्चे जो है 6 से आपका स्टार्ट होता है। जस्ट लाइक आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की, मतलब नवोदय विद्यालय की तरह। ठीक है, नवोदय विद्यालय में भी आपका जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक स्कूल होते हैं, और वहाँ पर भी जो है TGT और PGT पोस्ट होते हैं, PRT पोस्ट वहाँ पर नहीं होता है। तो बहुत अगर अभी देखा जाए, मैंने भी देखा तो इस मतलब EMRS में काफ़ी जो है वो फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर PGT की बात की जाए तो लगभग 5 से लेकर के 6 लाख तक फॉर्म जो है आपका यहाँ पर फिलअप हुए हैं। और TGT की बात करें तो 2 से लेकर के 3 लाख तक जो है फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं। और नॉन टीचिंग में भी जो है वहाँ पर भी काफ़ी वार्डन का था, आपका
JSA का था, वहाँ पर भी आपके अच्छे खासे फॉर्म गिरे हैं। तो यानी कि आपका जो है वो इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। और आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल थोड़ा सा भी सीरियस है तो आप इतने अच्छे से तैयारी कीजिए, इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका एक सीट यहाँ से निकाल ले और आपका जो भी एक सर्चिंग चल रहा है जॉब का वो फिनिश हो जाए। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हैं कि ये रिमोट एरियाज़ में होते हैं। तो मेरा आपको ये कहना रहेगा कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी टीचिंग वैकेंसी आपके पास है, उस केस में आपको जो है वो करना क्या चाहिए कि जो भी वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है उस पर आपको सीरियसली काम करना चाहिए, उसका सीरियसली आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और प्रिपरेशन करके आपको एक पोस्ट चाहिए, उसको एक पार्टिकुलर पोस्ट का क्या कीजिए, एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, एक पार्टिकुलर पोस्ट लीजिए और उसके बाद जो है वो एक मतलब अपना एक सीट सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद जॉब ले लीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम आएगा और सर्टेन टाइम के बाद कुछ और वैकेंसी आएगी तो आपको जहाँ पर भी मन होगा वहाँ पर आप जो है वो, जब आपका एक आप जॉब ले लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और उस वे में आपका जो है माइंड बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ी सी मेरिट कम जाएगी, बट यहाँ पर भी फॉर्म अच्छे खासे गिरे हैं तो आपको भी जो है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है वो आपको फाइट देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा इसको मतलब पूरी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ईजिली वे में इस एग्ज़ाम को लेना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इस एग्ज़ाम को इतने अच्छे से टारगेट करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो रियल जो कंपटीशन होता है वो लगभग 2 से 3% कैंडिडेट के बीच में ही होता है, बाकी आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से प्रयास कीजिएगा तो आप जो है वो आराम से, इसके सिलेबस भी ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपके किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के पूरी तरह से सिलेबस आपको दिया हुआ हो तो आप उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम को तैयारी करने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऑलरेडी इसके जो है वो सिलेबस अनाउंस है, आप इसके मतलब सिलेबस को देखिए और जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आप कर ही रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और इसके एग्ज़ाम होंगे एक, इस बार जो है EMRS जो है वो क्या है, सीरियस है कि मतलब उनको जो है वो क्या करना है, जल्दी से जल्दी सीटें फिल करनी है, तो सीरियस है और इस पर पक्का आपको एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि आपको मैं भी साइट खोल कर देखते रहता हूँ ओपन करके, तो फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में आपको जो है वो इसके आपके जो है वो विंडो भी ओपन होंगे जिसमें आपको दिया जाएगा कि अगर आपको कुछ मिस्टेक हुआ है तो ये सब क्या है, मतलब विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर आपके फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ मिस्टेक हुआ है तो उस केस में आप जो है ओपन करके आप उसको जो है मतलब उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो सीधी सी बात है कि इस बार सीरियस है और इस बार एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज हैं। ऐसे आप पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम आपको जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी बहुत अच्छे से मन से करिए ताकि आप अपना एक सीट ले लें। ठीक है, DSSP TGT PGT PRT नोटिफिकेशन अपकमिंग नेक्स्ट मंथ, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन आपको TGT और PGT के जो है वो आपको देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं DSSP की तरफ से, और जो है वो और भी जो नोटिफिकेशन है पार्टिकुलर जो TGT PGT और PRT के, वो अपकमिंग आपको जो है सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेंगे, निश्चिंत मिलेंगे और पक्के मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का काम क्या कैसे होता है, वो कैसे क्या होता है, उसका सब अनसर्टेन होता है। तो अगर आप पार्टिकुलर DSSP को टारगेट कर रहे हैं और आपको ये मतलब है कि आपको जो है वहाँ पर एक सीट निकालना है, तो यकीन मानिए यहाँ पर और भी ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि ये और मतलब एक अच्छे लोकेशन पर आपका दिल्ली में जॉब होती है तो इसका काफ़ी मारामारी होता है। तो यकीन मानिए अगर आप थोड़े से भी सीरियस है, आपको लगता है कि आपको एक एग्ज़ाम निकालना है, एक सीट निकालना है, चाहे आपका TGT हो, चाहे आपका PGT हो, चाहे आपका PRT हो, तो आप तैयारी इतने अच्छे से करिए कि आप एक सीट अपना निकाल करके निकल जाइए और ये जॉब का जो लोचा लफड़ा है उसको फिनिश करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी में आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वही है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो वही है, आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। चाहे आप 1 नंबर से छूटते हैं, चाहे आप 2 नंबर से छूटते हैं, चाहे आप 0.5 से छूटते हैं, आखिर तो छूट ही जाते हैं ना। तो इसकी वैकेंसी आनी है, अब कोई
एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है कि कब आएगी, लेकिन आएगी। और गवर्नमेंट वाले काम में आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि चीज़ें जो है वो पूरी प्रॉपर वे में रन नहीं करती, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, कब क्या कैसे क्या होता है वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। बट इन्हीं सारे परिस्थितियों में आपको खुद को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। और इन्हीं सारे परिस्थितियों में आपको खुद को पॉजिटिव रख करके प्रिपरेशन करना है, और आपको जो है एक सीट निकालना है। इसलिए आपको जो है प्रिपरेशन एकदम अच्छे से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी अगर आप कुछ इफ बट करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। देयर ऑल्सो सो मेनी वैकेंसी इन डिफरेंट स्टेट। अगर आप टीचिंग की बात करें तो पार्टिकुलर आपको 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो कुछ कुछ पार्टिकुलर आपका बिहार में ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम ओवर हो चुके, झारखंड में भी कुछ वैकेंसी है आपका, फिर उड़ीसा में भी मैंने कुछ सुना है कि वहाँ पे वैकेंसी है। तो और भी जगह आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो जहाँ पर भी आप जिस पार्टिकुलर स्टेट में बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भी आपको वैकेंसी है, तो वहाँ का आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके पार्टिकुलर सिलेबस को पूरा कीजिए। और सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आप जॉबलेस है तो एक पार्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके आप एक जॉब ले लीजिए। फिर आपका जो भी मन होगा, जहाँ पर भी जाना होगा, आपका माइंड जब रिलैक्स हो जाएगा तो ईजिली वे में आप उस एग्ज़ाम को जो है वो क्या कर लीजिएगा, मतलब एक जॉब ले लीजिएगा, जॉब के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा, और आप 3 घंटा 4 आवर्स जो भी आप जितना टाइम से आप स्टडी कर पाइएगा, तो आराम से आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जॉबलेस हैं तो सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए, चाहे आपको सेंट्रल में मिले चाहे आपको स्टेट में मिले, एक जॉब ले करके आपको जो है ये सर्च का जो है वो आपका जो प्रिपरेशन मोड है उसको क्या करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। देखिए, आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आजकल क्या है कि सारे लोग YouTube पर ही डिपेंड करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी आदमी से एक पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर लेंगे और वो वीडियो कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप कहीं ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप किसी का भी कोर्स ले लीजिए और उसी कोर्स को पूरा 100% उसी को करिए, तो ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कोर्स लेना है, कोर्स से क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको करना क्या है। बाकी चीज़ें आपको जो है वो खुद ही कलेक्ट करनी है। कुछ किताब से कलेक्ट कीजिए, कुछ इंटरनेट से कलेक्ट कीजिए, कुछ इधर से कलेक्ट कीजिए, कुछ उधर से कलेक्ट करके एक अच्छे से एग्जाम को तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिलता है कि उस पार्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, क्या रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस पार्टिकुलर एग्जाम के DSSP की बात करें तो उसके पार्टिकुलर एग्जाम के 4-5 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको जो है वो कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ से आप क्या कीजिए, खुद को कनेक्ट करिए, वहाँ पर आप देखिए कि कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रांग है, कौन सा पॉइंट आपका वीक है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन सा चीज़ है। बुक कलेक्ट कीजिए, मटेरियल मतलब को कलेक्ट कीजिए, कुछ नेट से देखिए, कुछ यूट्यूब से देखिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखिए और खुद को प्रिपरेशन करिए। इस टाइप से आप तैयारी कीजिए, सिलेबस को तैयारी कीजिए और सिलेबस को तैयार करने के बाद मॉक लगाइए, ठीक है। और मॉक लगाइए और फिर इस टाइप से आप प्रिपरेशन करिए। यकीन मानिए आप इस टाइप से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी आप पार्टिकुलर एक यूट्यूब चैनल पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी एक पार्टिकुलर कोर्स को ले लेते हैं और आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ी सी भी कमी रह जाती है आप में, आप प्रिपरेशन थोड़ा सा भी अच्छा नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है होते होते रह जाता है। प्रिपेयर्ड योर जनरल पार्ट सिलेबस। अगर आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम की बात कर ले, EMRS की बात करें, DSSP की बात करें, स्टेट वाले एग्जाम की बात करें, ठीक है, NVS की बात करें, KVS की बात करें, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइकोलॉजी, पेडागोगी, ये सब कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं कि सारे टीचिंग एग्जाम में, मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार जनरल पार्ट को प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यकीन मानिए वो जनरल पार्ट आपका जो है, चाहे आप KVS को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप NVS को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप EMRS को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप स्टेट वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप DSSP के PRT, TGT, PGT किसी चीज़ को भी टारगेट कर रहे हो, तो वो जनरल पार्ट आपका ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। और वो जनरल पार्ट आपके सारे पार्टिकुलर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो जनरल पार्ट सभी में पूछा जाता है, आप उसको प्रिपरेशन कर लीजिए। प्रिपेयर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। अगर आप
पार्टिकुलर टीजीटी और पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें क्या होते हैं, मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी होती है, मैथ से, साइंस से। तो आप अपने सब्जेक्ट को क्या कीजिए, एकदम अच्छे से मतलब उसको प्रिपेयर रखिए। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आती है, डिटर प्लस में भी आपका काम कर जाएगा, आपका स्टेट वाले वैकेंसी में भी काम कर जाएगा, आपका जो है वो ये EMRS के लिए भी काम कर जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैक्सिमम सारे एग्जाम में लगभग सेम होते हैं। तो वो भी जो है अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन के लिए। तो जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसमें देखिए कि कौन कौन सा क्या कैसा है, या फिर अगर सिलेबस अवेलेबल है तो उसको देखिए, टॉपिक को कलेक्ट कीजिए और फिर आप उसको प्रिपरेशन करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो 2 ही पार्ट तो होता है आपका, दोनों कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। चंडीगढ़ PRT JVT वैकेंसी इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो लगभग बाहर ही कर दिया गया है ये बीएड को, ठीक है। तो जो भी आप DLED कैंडिडेट है और PRT को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पास जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है और आपको लगता है कि वहाँ पर आप जा कर के जॉब कर सकते हैं, तो आपको खुद को ऐसा तैयार करना चाहिए कि आपको जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, उसको एक एग्ज़ाम को निकाल लेना चाहिए। और फिर जैसे ही आप आगे आपको अनदर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको जहाँ जाना है, जिस स्टेट में जाना है, जिधर जॉब करना है, उस केस में आप जो है उस एग्ज़ाम को फिर टारगेट करिएगा। तो जो भी अभी आपके पास अवेलेबल है उसको टारगेट करिए और अच्छे से। तो अगर आप DLED कैंडिडेट है और PRT का है तो ये देखिए इसके फॉर्म फिलअप ऑलरेडी जो है वो हो रहे हैं, शायद 31 तक लास्ट डेट है, तो 3-4 दिन। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे से खुद को तैयार करते हैं, इसको तैयारी करते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ही सीरियस में आपको तैयारी करनी चाहिए। बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखिए आपको जो भी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का इशू है, बीएड को बाहर कर दिया गया, ये है वो है, दिस है दैट है, अगर आप किसी भी पार्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो स्टेट के लिए है, चाहे आपका ये स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे EMRS हो, चाहे DSSP, अगर आप एलिजिबल हैं चाहे वो TGT या चाहे PGT में, तो आपको क्या करना चाहिए, फालतू के पचड़ों में नहीं फंसना चाहिए। आपको किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके एक जॉब लेकर के इन सब पचड़ों से निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि रूल बनते हैं, क्या पता अचानक से इसको इंक्लूड कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहिए तो उसको रूल को चेंज कर सकती है वगैरह वगैरह। खैर ये सब बातें करनी जो है मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें होगी। मेन मुद्दा यही है कि अगर आपको जॉब चाहिए, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे आपका PRT हो, चाहे आपका नॉन टीचिंग वैकेंसी हो, जो भी ऑप्शन आपके पास है, आप उसको थोड़ा सा टारगेट कर लीजिए और टारगेट करके पहले एक जॉब ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को सेटअप कर लीजिए, आपका माइंड सेटअप हो जाएगा। फिर आपके पास जब जो अदर अपॉर्चुनिटी होगी आप जो है उसको करिए, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी में पड़िएगा, इधर उधर ग्रुप में इंक्लूड रहिएगा, खाली उस टाइप के वीडियो को देखिएगा तो आपका माइंड इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। तो आपको खुद को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करिए, एक जॉब लीजिए और इसको क्या कीजिए, फिनिश करिए, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जो है आपको प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका वही दिक्कत होगा। खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को मोटिवेटेड रखें, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका तैयारी करें, एक जॉब ले और ये जो प्रिपरेशन का मोड है उसको क्या करें, फिनिश करें, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे ही पचड़ों में फंसे रहिएगा, ग्रुप में जो है मैसेज करते रहिएगा, बीएड वाले DLED को कुछ बोल रहे हैं, DLED वाले आपके बीएड को कुछ बोल रहे हैं, तो इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ आपका होने नहीं, आपको जो है MLA नहीं बनना है, आपको MP नहीं बनना है, आपको एक पार्टिकुलर जॉब लेना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में कंट्रोवर्सी वीडियो में अगर अपने आप को इंक्लूड करते हैं, मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका माइंड ऑलरेडी नेगेटिव रहेगा और साथ ही साथ आप अपना जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम जो है आपका वो क्या हो रहा है, निकल रहा है बेफिजूल की चीज़ों में। तो आपको जो है पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से थोड़े से दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो ये सब कुछ बातें थी, मैं सोचा कि आपके साथ एक वीडियो लाऊं और तमाम चीज़ों पर मैं बात करूं, आपको मोटिवेट करूं और आपको मैं हेल्प करूं कि ताकि आप जल्दी से अलर्ट हो और आप जल्दी से इतना अच्छे से प्रिपरेशन करें कि आपका एक सिलेक्शन हो और ये जो है उसके बाद आप अपने लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव में आप इंटर करें और लाइफ को क्या करें, एंजॉय करें। आपके पास जॉब आएगा, फिर आपकी जॉब लगेगी, सैलरी आएगी, आपको जो मन करना होगा वो खरीदिएगा, ठीक है। फाइनली आपका जो है लाइफ एक प्रॉपर वे में रन करने लगेगा, ठीक है। तो यही सब बातें थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ न कुछ वीडियो से रिलेटेड अपडेट और जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स होता है मैं उसको शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और पॉजिटिव रहिए, प्रिपरेशन करिए, जल्दी से जॉब लीजिए और सभी चीज़ों को क्या कीजिए, फिनिश कीजिए, ठीक है। जॉब लेना ही आपका जो है अभी सबसे ज़्यादा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एक जॉब ले लेते हैं सारी चीज़ें जो आपकी रुकी पड़ी है वो लगभग जो है वो रन करने, ऐसा नहीं है कि जॉब ले लीजिएगा तो सब कुछ मतलब सब परेशानी ख़त्म हो जाएगा, बट मैक्सिमम जो परेशानी है अभी जॉबलेस हैं, तो अगर आप एक जॉब ले लीजिएगा तो मैक्सिमम परेशानी आपका जो है फिनिश हो जाएगा। तो यही पॉजिटिव बातों के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए।